हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी ठीक होंगे। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। देखो, वीडियो को देखते हो, क्लासेस को देखते हो, लेकिन लाइक नहीं करते, तो लाइक भी जरूर किया करो सभी। ठीक है, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज का रहने वाला है ये लास्ट पार्ट। आज हमारा भौगोलिक संरचना पूरा हो जाएगा हरियाणा का। तो रहे आज का ये लास्ट ही अंतिम है, लास्ट है, जो भी है आज का बस खत्म टॉपिक। तो आज का क्या टॉपिक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, यहाँ पर पहले स्टार्टिंग है। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ये बैक हो गया था ना, इसलिए थोड़ा सा ये पहले ही करवा दिया था। अब ठीक है। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पर? अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के भाग में स्थित है। यहाँ पर पूछा है जो अरावली है, क्या है? जो अरावली पर्वत श्रेणी है हरियाणा के किस भाग में है? तो आपने हमने हरियाणा का जो मैप दिखा था उसमें क्या था? तो ये था हमारा हरियाणा का जो मैप। ठीक है, इस साइड से था, ऐसे था। तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पे लिख दो पश्चिम दिशा थी, यहाँ पर उत्तर, मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है, पहले उत्तर आएगा, फिर दक्षिण, पूर्व और फिर पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कल भी बताया था, कल वाली क्लासेस में चेक करना। तो यहाँ पर क्या थी? अरावली की बताई थी मैंने। ठीक है, अरावली से यहाँ पर उत्तरी भाग में कौन था? शिवालिक। कौन था? शिवालिक। ठीक है, यहाँ पर शिवालिक। जिस बच्चे को ये पता ना चले कौन सी डायरेक्शन में है, तो आप ऐसे शो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी डायरेक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, सीधा कर देते इसको। ठीक है, तो ऐसे होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा अरावली पर्वत श्रेणियां। तो अरावली कहाँ पर पड़ रही है? ये पश्चिम और दक्षिण, यानी दक्षिण और पश्चिम में पड़ रही है। कहाँ पे? दक्षिण और पश्चिम में है। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो आप क्वेश्चन में मार नहीं खा सकते हो। आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कौन सी डायरेक्शन को लेके आ जाए, तो हरियाणा से रिलेटेड आ जाए, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? हरियाणा पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में है? तो कहाँ पर रहने वाली है? इसके हिसाब से कहाँ पर रहने वाली है? ये हमारे दक्षिण पश्चिम में रहने वाली है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। उत्तर पश्चिम में कौन था? शिवालिक की थी। ठीक है, पूर्व में कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है। यहाँ पर उत्तर पूर्व में कौन आता है? यहाँ उत्तर पूर्व में कौन आता है? ठीक है, शिवालिक वाले आता है। तो यहाँ पर देखो कौन उत्तर पश्चिम में? यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन था? सिरसा था। तो यहाँ पर देखो अब कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है? डी ऑप्शन है, दक्षिण और पश्चिम है। दक्षिण और पश्चिम में कौन है? यहाँ पे अरावली की पर्वत की श्रेणियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा डैश डैश अक्षांशों के बीच में है। ये मैंने पहले पार्ट करवा था स्टार्टिंग में, तब मैंने इसका जिक्र किया था। मैंने ये क्वेश्चन भी करवा था, साथ में भारत का भी करवा था और हरियाणा का भी। हरियाणा का मैंने क्या बताया था? 27 डिग्री 38 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट तक था। ठीक है, वहां पर हमें 27 से लेकर यहाँ पर 37 भी मिल सकता है। जरूरी नहीं यहाँ पे 38 ही मिले, यहाँ पे 37 भी हो सकता है। मार मत खाना, 38 की बजाय 37 भी आ जाए तो भी ठीक है, 38 आ जाए तो भी ठीक रहेगा। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में किस जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना गया है? तो यहाँ हरियाणा राज्य के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा जिला सबसे छोटा माना गया है? क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल में कौन सा छोटा माना गया है? फरीदाबाद, फतेहाबाद, झज्जर, कुरुक्षेत्र। ये नहीं है, कौन रहने वाला है? फरीदाबाद क्या है? हरियाणा राज्य का जिला कौन सा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए सबसे छोटा माना गया है, वो कौन रहने वाला है? यहाँ पे फरीदाबाद रहने वाला है बच्चों। जो बच्चे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कौन सा है? टेलीग्राम आईडी रहेगी हमारी एग्जाम क्रांति 3.0 और इंस्टाग्राम आईडी रहेगी वो भी एग्जाम क्रांति 3.0। तीनों ही आईडिया सेम नेम से हैं, तो जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक एंड फॉलो जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस जिले में मोरनी पहाड़ियां हैं? तो यहाँ पर मोरनी पहाड़ियां को जिक्र हुआ है। तो मोरनी पहाड़ियां
किस जिले में है? पंचकुला, सिरसा, अंबाला और करनाल। तो कहाँ पर रहने वाली है ये? कहाँ पर रहने वाली है? पंचकुला में रहने वाली। कहाँ पर रहने वाली है? पंचकुला के अंदर रहने वाली है। कहाँ पर? पंचकुला में। मैंने शिवालिक की भी करवाई थी कल, तो जो शिवालिक की थी, शिवालिक की पहाड़ियां थी, जो शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? तो शिवालिक की पहाड़ियां अंबाला में है। कहाँ पर है? अंबाला में। कल वाली क्लासेस में हो गया है। कहाँ से नहीं गुजरती, कहाँ नहीं पाई जाती हैं? कहाँ नहीं पाई जाती? सिरसा में नहीं पाई जाती हैं। तो सिरसा में ये नहीं मिलती है, सिरसा में नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। और जो शिवालिक की पहाड़ियां होंगी, अरावली पर्वत की श्रेणियां, वे कहाँ नहीं पाई जाती? कहाँ से नहीं गुजरती है? पंजाब से नहीं गुजरती है। जो अरावली है वो कहाँ से नहीं गुजरती है? पंजाब से नहीं गुजरती है, पंजाब से नहीं गुजरती है। ये मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको। कल वाली क्लासेस में हो चुका। 3 क्वेश्चन यहाँ से हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ से करवा दिए हैं। 4th क्वेश्चन ये है। तो देखो यहाँ से शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है? अंबाला में पाई जाती है। कहाँ से, कहाँ नहीं पाई जाती है? सिरसा में नहीं पाई जाती है। पंजाब से अरावली पर्वत की श्रेणियां नहीं गुजरती हैं, वहां पे नहीं मिलती है, तो पंजाब रहेगा। तो यहाँ पर पूछा हरियाणा के किस जिले में मोरनी पहाड़ियां है? तो पंचकुला रहेगा। कौन रहेगा यहाँ पर? पंचकुला रहने वाला है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा सरकार को डैश डैश के निर्माण की अनुमति देने पर फटकार लगाई है। निर्माण की अनुमति दिए जाने की वजह से उस क्षेत्र में जंगल अधिकांश समाप्त होते जा रहे हैं या हो गए हैं। तो कहां पर हुए हैं? भिंडवासा, भिंडवासा नहीं है। सुल्तानपुर, ये भी नहीं है, ये वंशों से रिलेटेड आ गया। तो अरावली की पहाड़ियां, ये भी नहीं है। हाँ, अरावली की पहाड़ियां रहेगी। क्या रहेगी यहाँ पर? अरावली की पहाड़ियां, इसका सही है। यमुनानगर नहीं है। यमुनानगर और क्या था वहां पे? हरियाणा। तो इनके बीच में कौन बहती है? यमुना नदी है जो प्रभावित होती है। तो यहाँ पर कौन है? अरावली की पहाड़ियां रहने वाली। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। क्या रहेगा इसका? सी ऑप्शन सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की सीमा हरियाणा की सीमा से सटी हुई है? तो कौन सी सीमा सटी हुई है? गुजरात, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो किसकी है? गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की है। ए ऑप्शन रहेगा। हरियाणा की 4 मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं। उस भौगोलिक विशेषता को पहचाने जो हरियाणा से संबंधित है। तो कौन है? पश्चिम घाट, नथिंग। थार मरुस्थल, बिल्कुल रॉन्ग। ढक्कन का पठार, बिल्कुल रॉन्ग। पठार की बातें नहीं हो रही। भौगोलिक तो क्या है? यमुना घग्गर का मैदान। इसने बोला 4। कल वाला क्वेश्चन भी आया था। तो क्या था कल वाले क्वेश्चन की? हरियाणा की प्रमुख कितनी भौगोलिक विशेषताएं होती है? कितनी होती? 4। कौन कौन सी? यमुना, घग्गर, टांगरी, मारकंडा, और साथ में घग्गर की जगह सरस्वती भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 थी। तो यहाँ पर कौन रहने वाला? यमुना घग्गर का मैदान रहने वाला है। तो यहाँ पर 4 इसका यानी डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा? यहाँ पे सही रहेगा। ये बिल्कुल तीनों क्या है? रॉन्ग रहने वाले हैं। शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाके में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? मेवात की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी, मोरनी की पहाड़ी, दोसी पहाड़ी। तो यहाँ पर कौन सी पहाड़ी रहने वाली है? जो शिवालिक पर्वत के निचले क्षेत्र पर है, निचले इलाके पर है। कौन सी पहाड़ी है? वो मोरनी पहाड़ी है। कौन सी है? मोरनी पहाड़ी है। ये क्वेश्चन अभी शुरू में हुआ था, 2 क्वेश्चन से पहले हुआ था। तो यहाँ पर कौन सी रहने वाली है? मोरनी की पहाड़ी। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, तो उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो अरावली का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर 652 मीटर है। तो वो कौन सा क्षेत्र रहने वाला? कहाँ पर है? हिसार की पहाड़ी, करनाल पहाड़ियां, सिरसा पहाड़ियां, धौसी पहाड़ी। क्या रहने वाली है? धांसी पहाड़ी। कौन सी है? धांसी पहाड़ी। यहाँ पे धसी पहाड़ी है, ये रहने वाला धांसी पहाड़ियां, ठीक है। इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे बच्चों? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा पूर्व में खालिस्तान से घिरा हुआ है। तो हरियाणा पूर्व में खालिस्तान किससे घिरा हुआ है? इंदौरी से, घग्गर, मध्य प्रदेश का कहीं पे जिक्र हुआ था? नहीं हुआ था। तो क्या रहने वाला? उत्तर प्रदेश। आप देखो मैप करवा था हमने, मैप उठा लेते हैं शायद। चलो छोड़ो ना, मैप उठाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर था उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। तो ये पूर्व की साइड हो गया, ठीक है।
तो ये इधर तो था सिरसा वगैरह आ गया, फतेहाबाद आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे थे वे। यहाँ पर कौन सा एरिया था वो, जो दिल्ली भी था साथ में, करनाल है, और जो पंचकुला था ऊपर से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है सबसे ऊपर। तो यहाँ पर कौन सा था, उत्तर प्रदेश। पूर्व में कौन सा था, उत्तर प्रदेश रहने वाला था। कौन सा था, उत्तर प्रदेश रहने वाला था। तो कौन सी साइड था, पूर्व में था। कौन था, पूर्व में कौन था, यहाँ पर उत्तर प्रदेश था। पूर्व में कौन था, उत्तर प्रदेश। यूपी बोल सकते, शॉर्ट नेम यूपी। तो कहां पर ये, पूर्व में है। तो पूर्व में कौन रहने वाला है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश रहने वाला है। कौन है पूर्व में, उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है। तो हरियाणा का स्थान बोला है, तो हरियाणा का स्थान कौन सा, 28, 15, 13, 14, 15, 21 जो भी है, क्या है, तो क्या रहने वाला, 21वां रहने वाला। मेन क्या है, 21वां। कौन सा स्थान है, 21वां स्थान है। और अनुपात में पूछ लिया जाए, लिंगानुपात में, अगर लिंगानुपात में हरियाणा का स्थान पूछ लिया जाए, तो लिंगानुपात में हरियाणा का स्थान पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा, वर्तमान में 28वां है। क्या है, वर्तमान में 28वां। क्या वर्तमान में 28वां है। और पहले कौन सा था, 29वां था। पहले कौन सा था, 29वां था। कौन सा था, 29वां। और वर्तमान में कौन सा है, 28वां, लिंगानुपात में। और अब में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 21वां रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाले नदियां द्वंती और डैश डैश है। तो कौन सी पवित्र है, ये हमारा जो हरियाणा का इतिहास करवाता, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन कराए थे महाभारत से रिलेटेड, रामायण से रिलेटेड, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, वही क्वेश्चन है। तो कौन सी थी, सरस्वती थी। कौन सी थी, सरस्वती। मैंने ये बताया था जब महाभारत के क्वेश्चन कराए थे, वहां पे नदियों का जिक्र हो जाए तो कौन आएगा, वहां पर कौन रहने वाला था, सरस्वती ही थी। कौन सी थी, सरस्वती। एक मिनट रुको भाई। तो आज का क्या क्वेश्चन है, ये हो गया सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता था। तो जो अरावली की पहाड़ी है का जो दक्षिणी भाग है, क्या है, दक्षिणी भाग है, वो किस नाम से जाना जाता है। मेवाती की पहाड़ियां, बांगर की पहाड़ियां, यमुना की पहाड़ियां, मार्शल पहाड़ियां। तो कौन सी पहाड़ियां है, मेवात की है। मेवात कहाँ पे है, दक्षिण छोर पे है, ठीक है, यानी दक्षिण छोर पे नहीं है, दक्षिण साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पर था हमारा मैप। मैं ये इसलिए बना रही हूँ आपको, ताकि पता चल जाए। मैंने पहले ही कहा है, आप ये बना के देख लेना, आपको सभी दिशाओं का पता चल जाएगा, डायरेक्शन का पता चल जाएगा। और यहाँ पे था पश्चिम। तो यहाँ से हमारा हरियाणा का जो मैप था, ठीक है, तो यहाँ पर जो मेवात था, यहाँ पर क्या था, मेवात था। क्या था यहाँ पर, मेवात यानी नुहू। कौन था, मेवात या नुहू। तो ये कहाँ पर है, दक्षिण में नहीं है क्या, दक्षिण भाग में है। तो कौन रहने वाला है यहाँ पे, मेवात। यहाँ पे कौन सी पहाड़ियां रहने वाली है, मेवात की पहाड़ियां हैं। तो आप बिल्कुल करेक्ट अपने लॉजिक से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो ना, बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ पर कौन रहने वाला है, मेवात की पहाड़ियां रहने वाली है। मैं मैप इसलिए नहीं उठा रही, बार बार दिक्कत आती है मेरे को, ठीक है, तो इसलिए मैं वैसे ही करवा देती हूँ आपको। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। तो निम्न में से बताना कौन है, ये निम्न नहीं आएगा। शिवालिक की पहाड़ियां बिल्कुल हो, ठीक है। बागर, भूभाग, बांगर, बांगर और खादर, दो क्वेश्चन आए थे कल। तो बांगर है वो आप बता सकते हो कौन से भाग में रहेगा,
वो रहेगा ऊंच वाले भाग में। किस में रहेगा? ऊंच वाले में। और जो खादर रहेगा वो निचला भाग होगा, नीचे वाला निचला भाग। कौन सा होगा? निचला भाग होगा। वो निचला भाग क्या कहलाएगा? खादर कहलाएगा। ऊंच वाला भाग क्या कहलाएगा? बांगर। तो बांगर का भूभाग था, बिल्कुल सही है बात ये भी। यमुना, गग्गर, मैदान ये भी था। ये तीनों ही थी, शिवालिक की पहाड़ियां भी थी, भूभाग भी था बांगर का, और यमुना गग्गर मैदान भी था। चंबल घाटी नहीं था भाई। तो इसने पूछा है इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है भौगोलिक का, तो कौन सा लक्षण नहीं है? चंबल घाटी नहीं है। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा? डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का खालिस्तान प्रतिशत है। तो यहाँ पर कितना रहने वाला है? अप्रोक्सीमेट लगा सकते हो 2%, तो 2% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक की पहाड़ियां डैश डैश जिले में नहीं पाई जाती। शिवालिक की पहाड़ियां अंबाला, पंचकुला, सिरसा, यमुना कहाँ नहीं पाई जाती? ये सिरसा में नहीं पाई जाती। ये क्वेश्चन पहले हो चुका है इसलिए मैंने जल्दी ही करवा दिया। अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति खालिस्तान जिले में पाई जाती। तो अरावली की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? फरीदाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार। तो कहाँ पर रहने वाली है? कौन सी है? अरावली पहाड़ियां। अरावली पहाड़ी इधर थी, अरावली पहाड़ी इधर थी, सॉरी, ठीक है इधर थी ना, उत्तर उसमें पश्चिम में और दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में थी। तो इधर से आते हैं नूह आता, फिर गुड़गांव आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन रहने वाला है? गुरुग्राम रहने वाला है, गुड़गांव रहने वाला है। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां हिमाचल और मैदानी के बीच में योजक बनाती है? तो यहाँ पर देख लो पहाड़ियां हैं जो हिमालय और मैदानी क्षेत्रों के बीच में यानी उनको जोड़ती है, योजक बनाती है। तो कौन सी है? टिपड़ा नहीं भाई, मोरनी पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां, या फिर अंबाला की पहाड़ियां। अंबाला तो नहीं होगा भाई, यहाँ पे हिमालय और मैदानी की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे कौन रहने वाला है? मोरनी पहाड़ी या अरावली पहाड़ी। तो यहाँ पर कौन सा रहेगा? तो यहाँ पर रहने वाला है अरावली पहाड़ियां। कौन सा रहेगा? अरावली की पहाड़ियां यहाँ पे रहने वाला है। सी ऑप्शन क्या रहने वाला है? सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी बच्चे नए हों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कॉन्टेक्ट नंबर हमारे ये हैं, ठीक है। पहला है जय सर का, दूसरा है ये सचिन सर का है, थर्ड है ये विजय सर का है। किसका? विजय सर का। विजय सर रीजनिंग कराते हैं और यहाँ पे जो सचिन सर हैं ये करवाते हैं मैथ, ठीक है, मैथ। और यहाँ पर जो जय सर हैं ये हमारे शॉर्ट वीडियो जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन है यानी करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर लगा सकते हो, यहाँ पर करंट अफेयर डालते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको जो भी चाहिए है या कोई इंक्वायरी करनी है या किसी से कुछ पूछना है तो आप तीनों नंबरों से क्या कर सकते हो? कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप तीनों नंबरों से क्या कर सकते हो? कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में स्थित है? अब अरावली पर्वत श्रेणी तो कहाँ पर है? पूर्व, दक्षिणी, उत्तर, कोई नहीं। तो इसमें क्या है? अरावली पर्वत पूर्व में है, दक्षिण में है, उत्तरी में है, कोई नहीं। तो अरावली पर्वत की बातें हुई हैं। तो अरावली पर्वत कहाँ है? कई बार क्वेश्चन हो उसका है, इसका जवाब आप दोगे, ठीक है, आप दोगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। कौन सा रहेगा? इनमें से कोई नहीं है, पूर्वी है, दक्षिणी है, उत्तरी है। तो क्या रहने वाला है यहाँ पर? मैंने स्टार्टिंग में ही करवा था। यहाँ पर क्या रहने वाला है? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। तो कहाँ पर रहने वाला है? तो यहाँ पे थी अरावली, तो कौन से छोर पे आएगी? दक्षिण में। कहाँ पे आएगी? दक्षिण में आएगी। तो क्या रहने वाला इसका? दक्षिणी। हरियाणा राज्य का निम्न संपूर्ण क्षेत्र हरा भरा सिवाय किसके? मेवात, पानीपत, सोनीपत, रोहतक। देखो इनसे तो बिल्कुल हरा भरा है लेकिन मेवात से नहीं है। तो मेवात क्या रहेगा? इसका आंसर सही रहेगा। मेवात के सिवाय यहाँ पर कोई क्षेत्र हरा भरा नहीं, सभी हरे भरे हैं लेकिन मेवात हरा भरा नहीं है। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 700, 900 फीट, 70 से 880, 800 से 1000। बिल्कुल रोंग है ये तो, ये भी बिल्कुल रोंग। ये ऑप्शन इसका सही रहने वाला 700 से 900। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की
मिट्टी पाई जाती है? जो हमारे प्रदेश में होती है, जो पहाड़ी मोरनी की पहाड़ी है, वहां पर कौन से रंग की मिट्टी पाई जाती है, कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बलुआ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, भूरे रंग की मिट्टी, बलुई मिट्टी। यहाँ पे कौन सी रहने वाली है? भूरे रंग की मिट्टी रहने वाली है। हम मृदा के ऊपर भी लेके आएंगे एक क्लास, तब बताएंगे आपको। राज्य का मैदान कौन सा हिस्सा रेतीला है? राज्य का कौन सा हिस्सा रेतीला है? तो यहाँ पर रेतीला पूछा है। पूर्वी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग। कल भी हुआ था ये क्वेश्चन। रेतीला भाग मैंने बताया था कौन कौन से आए थे। अर्ध रेतीला कौन रहने वाला है? अर्ध रेतीला, अर्ध रेतीला कौन रहने वाला है? यहाँ पर करनाल। कौन है? करनाल जिला रहने वाला है, ठीक है। और कौन सा हिस्सा रेतीला है? राज्य का पूछा है। अब किसका? ये तो मैंने जिला बता दिया भाई, करनाल है, ठीक है। और यहाँ पे पूर्वी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, तो पश्चिमी भाग। तो इधर से कौन सा था? सारे इधर ही थे। शीर्षा था, फतेहाबाद था, हिसार था, ठीक है। तो ये भिवानी था, ये सारे क्या थे? रेतीले थे। तो कौन सी साइड आते? पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में। तो यहाँ पर देखते हो तो कौन सी साइड आते हैं? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। तो यहाँ पर इस साइड थे। तो यहाँ पर, तो ये सारे इस साइड थे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा भाग था? रेतीला था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? पूर्वी भाग रहेगा। पूर्वी भाग तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग हो गया इसका, ठीक है। राज्य का हिस्सा, तो यहाँ पर कौन रहने वाला है? उत्तरी भाग। तो उत्तरी भाग नहीं रहेगा। एक मिनट रुको भाई, फिर आ गया फोन। हम्म। तो यहाँ पर कौन सा भाग रहने वाला है? तो यहाँ पर कौन सा भाग था? पश्चिमी भाग। कौन था? पश्चिमी भाग था। कौन सा था? पश्चिमी। और पश्चिमी में कौन था? सिरसा था, फतेहाबाद था, भिवानी था, ठीक है, हिसार था। तो यहाँ पर सारे रेतीले भाग थे वे। तो कौन सा हिस्सा है हरियाणा का, राज्य का? हरियाणा राज्य का कौन सा हिस्सा मिलता है यहाँ पर? पश्चिमी भाग मिलता है। तो कौन सा मिलेगा? पश्चिमी भाग। डी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। हरियाणा का कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? शिवालिक की पहाड़ियां, रेतीला भाग, मैदानी भाग। कौन रहने वाला है यहाँ पे? मैदानी भाग सबसे बड़ा रहने वाला है। हरियाणा के कौन से जिले में छोटी छोटी पहाड़ियां जो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का एक भाग है? महेंद्रगढ़, रोहतक, गुरुगांव या फिर गुरुग्राम या फिर करनाल। तो यहाँ पर कौन रहने वाला है? महेंद्रगढ़ है, जो छोटी छोटी श्रृंखलाओं का भाग है। हरियाणा का ये पहले वाला क्वेश्चन आ गया, कितना ऊंचा है? 700 से 900। गुरुग्राम जिले में सोहना किस श्रृंखला में स्थित है? तो गुरुग्राम जिले, महेंद्रगढ़ की पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां, ढोसी पहाड़ियां, मोरनी पहाड़ियां। तो यहाँ पर कौन सी रहने वाली? गुरुग्राम जिले में सोहना किस श्रृंखला में है? तो यहाँ पर क्या रहेगा? अरावली। क्या रहने वाला है यहाँ पर? तो यहाँ पर रहेगा हमारा, क्या रहने वाला है? ढोसी हो गया, मोरनी हो गया, अरावली हो गया, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ तो बिल्कुल भी नहीं है, ढोसी भी नहीं है, मोरनी, मोरनी पहाड़ी भी नहीं है। तो क्या रहेगा? अरावली रहेगा। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है? यमुना, गग्गर मैदान राज्य का सबसे बड़ा भाग। हाँ बनाता भाई, बिल्कुल सही है ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही है। यमुना और गग्गर राज्य मैदान राज्य का सबसे बड़ा भाग है, बिल्कुल सही बात है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल बात सही है। उत्तर पूर्व में, हाँ है, उत्तर पूर्व में क्या है? शिवालिक की पहाड़ियां, बिल्कुल सही बात है ये भी। दक्षिण में दक्षिण में अरावली है, बिल्कुल सही है। कितनी बार स्टार्टिंग में आज करते, शुरू से स्टार्टिंग से करवाते आ रहे क्लासेज में, भैया अरावली कहाँ पे? दक्षिण में है। शिवालिक कहाँ है? उत्तर में है। सारी बातें तो क्लियर करते आ रहे हैं। तो क्या रहेगा इसका? डी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। हरियाणा का ऐसा गांव जो हर क्षेत्र में 100% है, तो ऐसा कौन सा है भाई जो हरियाणा में 100 का 100 है? तो कौन रहने वाला है? सूचना कोटली। तो कौन रहने वाला है? चक जालू। कौन रहने वाला है? चक जालू। लास्ट क्वेश्चन आज का ये, हरियाणा में कुल कितने गांव हैं? तो यहाँ पर कल क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था, उनमें से बताना भूल गई थी, इसलिए आज ये मैंने क्वेश्चन उठा लिया है। तो यहाँ पर कितना रहने वाला? 68, 41, 6841। इसका डी ऑप्शन रहेगा। कितना रहेगा? डी ऑप्शन रहेगा 68, 41। हरियाणा में कुल कितने गाँव हैं? 68, 41 रहने वाला है। तो ये थे आज के हमारा क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन। क्या हो गया?
सभी को आई हो हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है एंड लाइक करना, लाइक तो ज़रूर कर दिया करो भाई, लाइक बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो लाइक ज़रूर किया करो। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी को भाई क्लास लेने का मौका मिले, क्लास लगाने का भी मौका मिले सभी को। तो जो भी बच्चे नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, तो सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो आज का हमारा सेशन सभी को कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट सभी को।